हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किलार्क। मैं हूं प्रियंका, आपकी मैथ्स टीचर। और जो आज का वीडियो है, इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर 5 का इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 है ये। इसमें हम देखेंगे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जो पिछला वीडियो है वो इंट्रोडक्शन पार्ट 1 था, उसमें हमने ये देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन देखी। इसके अलावा जो आई की डिग्री है वो हमने देखी और समझा कि कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह से एक दूसरे को रिलेट करते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम देखेंगे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अलजेब्रा मतलब वही एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, तो जो भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उनके बीच एडिशन देखेंगे। तो सबसे पहला जो है वो है एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स तो आपने पिछले वीडियो में समझ ही लिया है, डेफिनेशन भी देख लिया। तो अगर ये वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी, इसको जरूर देख लीजिएगा। अगर इसको नहीं देखेंगे तो ये आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट की लिंक्स मैंने मेंशन कर दिए, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तो सबसे पहले हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए हैं, Z1 A प्लस IB, Z2 C प्लस ID। तो जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे इसी फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अब हमको एडिशन करना है, ऑब्वियसली ऐड करेंगे। तो चलिए इनको ऐड कर देते हैं। तो देखें, इसको एडिशन में तो हमने लिख दिया Z1 A प्लस IB, Z2 C प्लस ID। तो Z1 प्लस Z2 इक्वल्स टू A प्लस IB प्लस C प्लस ID। ठीक है, तो ऑब्वियसली एडिशन है, तो हम सबसे पहले तो ब्रैकेट हटाएंगे। तो यहाँ पर देखें, A प्लस IB में रियल पार्ट क्या है A, C प्लस ID में रियल पार्ट है C। अब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट ये भी मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में। तो जो रियल पार्ट है उनको हमने लिख लिया एक साथ A और प्लस का C। इमेजिनरी पार्ट को हमने अलग कर दिया IB ID। ठीक, देन यहाँ पर देखा A प्लस C, पहले से ही अलग है। देन इन दोनों में से I कॉमन लिया, आ गया B प्लस D। तो लीजिए ये हमने फाइंड कर लिया Z1 प्लस Z2। तो अगर आप देखें तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करा हमने, तो हमको आंसर में भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिला। A प्लस C ये पूरा रियल पार्ट हो गया, देन I के साथ है B प्लस D, तो ये हो गया हमारा इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, अब अगर हम एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो ये कुछ प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं, तो उन प्रॉपर्टीज को भी हम इसके साथ ही देखेंगे। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है क्लोजर लॉ। तो मैं यहाँ आपको पूरा लिख के नहीं बताऊंगी कि क्लोजर लॉ के अंदर हमको क्या लिखना है, सिर्फ मैं थोड़ा बहुत समझाते आपको चलूंगी कि क्लोजर लॉ एक्चुअल में क्या होता है। तो द सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, Z1 प्लस Z2 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर अभी बताया कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने ऐड किया, तो हमको फाइनल आंसर में भी क्या मिला, एक कॉम्प्लेक्स नंबर। तो भाई सिंपल सी बात है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऐड करेंगे तो आपको आंसर में भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। तो ये होता है आपका क्लोजर लॉ। ठीक, तो मैं एक सिंपल तरीके से इसको लिख देती हूँ। ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम किया तो हमको आंसर में भी क्या मिला है, कॉम्प्लेक्स नंबर, बस। ठीक है, देन सेकंड जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ तो आप वैसे भी पहले भी पढ़ चुके हैं। तो कम्यूटेटिव लॉ सिंपल है कि भाई अगर आप Z1 प्लस Z2 कर रहे हैं और Z2 प्लस Z1 कर रहे हैं तो बात एक ही, Z1 प्लस Z2 इक्वल होगा Z2 प्लस Z1 के। ठीक, सिंपल। देन थर्ड देखते हैं। एसोसिएटिव लॉ भी आप शायद पहले देख चुके हैं। ये क्या होता है, अगर हमारे पास तीन कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तब, तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इक्वल टू होता है Z1 ब्रैकेट के बाहर प्लस Z2 प्लस Z3। ठीक, तो Z1 प्लस Z2 ब्रैकेट के बाहर Z3, देन Z1 प्लस ब्रैकेट के अंदर Z2 प्लस Z3। ठीक, अब आता है हमारा द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी।
तो भाई जो हमारा एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, इसमें जो हमारी एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है? ज़ीरो। मतलब कैसे, समझाती हूँ। 0 + i 0, 0 भी हमारा रियल नंबर है, ये 0 भी हमारा रियल नंबर है, ठीक है। तो 0 में आप 0 को ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली 0 ही आएगा ना। तो ये जो होता है ये हमारी होती है एडिटिव आइडेंटिटी। यानी इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में। 0 + i 0 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना? बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर भी कोई रियल नंबर आ सकता है, यहाँ पर भी कोई रियल नंबर आ सकता है। हमने पिछले वीडियो में देख चुके हैं, ठीक है, कि a + ib, a भी रियल नंबर है, b भी रियल नंबर है, ठीक। तो 0 भी रियल नंबर है, ये 0 भी रियल नंबर है। तो 0 + i 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? 0, क्योंकि 0 में आएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो 0 + 0 0, ठीक। सिंपल चीज़ है। अब अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में इस आइडेंटिटी को ऐड करते हैं तो हमको वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है। ये सिंपल सी चीज़, ठीक। तो ये होता है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब अगर कहीं हमको ज़रूरत पड़ती है तो एडिटिव आइडेंटिटी को हम ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ठीक। बात आ गई समझ में? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब भाई एडिटिव इनवर्स क्या होता है? सिंपल सी चीज़ है कि आपके पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू हमारा क्या होता है? a + ib के फॉर्म में होता है, ठीक। तो ये क्या है? हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब हमको बोला जा रहा है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स मतलब कि ये प्लस में है तो इसका इनवर्स क्या होगा? माइनस। तो इधर माइनस लगेगा तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी माइनस लगेगा, और माइनस लगेगा तो दोनों में लगेगा, क्योंकि ब्रैकेट लगाया a + ib। ऑब्वियसली आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई माइनस लगाए तो सबसे पहले ब्रैकेट लगा दो। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का a माइनस का ib। तो ये जो -z होता है ये होता है हमारा एडिटिव इनवर्स, ठीक। बात आ गई समझ में? तो इसी से हम एडिटिव आइडेंटिटी को अगर डिफाइन करें तो कैसे करेंगे? देखो, अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर में आप एडिटिव इनवर्स को ऐड कर दो, क्या आ जाएगा? z + -z, तो क्या आ गया? 0। और 0 क्या है हमारी? एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक। बात आ गई समझ में? तो द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स क्या होता है हमारा? कि अगर z हमारा a + ib एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो अगर इसका एडिटिव इनवर्स की बात आएगी तो उसमें क्या लग जाता है आगे? माइनस, ठीक। बात आ गई समझ में? क्लियर? तो ये थी इसकी प्रॉपर्टीज़, किसकी? एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ पर मैंने आपको ये तो समझा दिया कि भाई z1 हमारा a + ib है, z2 c + id। अब इसी के लिए एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको समझा देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमको दे दिए जाते हैं तो उनको आप ऐड कैसे करेंगे, ठीक। इसको मैं आपको पेंसिल से करके बता देती हूँ। एग्जाम्पल, यहाँ पर हम z1 ले लेते हैं, तो z1 हो गया 2 + i3। z2 हम ले लेते हैं 4 + i5, ठीक है। इसी फॉर्म में रहेंगे आपके कॉम्प्लेक्स नंबर, ले लिया। अब हमको कोई बोलता है कि भाई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनको ऐड करो आप, तो z1 + z2 इक्वल टू, इन दोनों को एडिशन में लिख देंगे, 2 + i3 हमारा z1 प्लस z2 कितना है? 4 + i5। अब सिंपल सी बात है, आप शुरू से यही चीज़ कर रहे हैं कि भाई 2 हमारा एक पूरा नंबर है, 4 हमारा पूरा नंबर है, इनके साथ कुछ भी नहीं है, तो 4 और 2 को हम ऐड कर देंगे, तो 4 + 2 कितना हो जाएगा? 6। और i वाला हमेशा i में ही ऐड होगा, i वाला आपका इसमें ऐड नहीं हो सकता, है ना। तो i3 और i5, तो 5 + 3 i8। बात आ गई समझ में? ठीक है। तो इस तरह से हमारा आ गया z1 + z2। तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए समझा दिया कि आपको ये क्लियर हो जाए कि अगर भाई हमको सच में कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिए जाए तो उनको कैसे ऐड करेंगे, तो इस तरह से ऐड कर लेंगे, सिंपल ही है, ठीक। तो इसको मैंने बॉक्स में इसलिए बंद कर दिया क्योंकि सबसे बाद में बताया मैंने आपको, तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया, ठीक। बात आ गई समझ में? तो यहाँ पर ये हमारा हो गया अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का फर्स्ट पार्ट, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर।
मैंने आपको इससे भी समझा दिया, एग्जाम्पल से समझा दिया, इसके प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बता दी। ठीक है, अगर आपको इसको नोट डाउन करना है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया है। अब हम देखेंगे डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके लिए भी हम क्या करेंगे, दो एग्जाम्पल ले लेते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर। तो Z1 वही हमारा हो गया है A प्लस IB, Z2 हो गया हमारा C प्लस ID। और देखिए मैं आपको मैथमेटिकल फॉर्म में समझा रही हूँ, मैं लिख नहीं रही हूँ कि लेट Z1 इज इक्वल टू दिस, Z2 इक्वल टू दिस। मुझे सिर्फ आपको समझाना है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उनका अगर डिफरेंस बताना है तो कैसे बताएंगे। ठीक, तो मैं डायरेक्ट आपको वो समझा रही हूँ। तो यहाँ पर Z1 ये हो गया, Z2 ये हो गया। अब हमको सब्ट्रैक्शन करना है, कैसे करेंगे, Z1 माइनस Z2। ठीक, अब आपकी बुक में कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि Z1 कर दिया, प्लस कर दिया और ये माइनस Z2 कर दिया। तो जैसे चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको Z1 माइनस Z2 बता रही हूँ। तो Z1 लिखेंगे सबसे पहले हम A प्लस IB, ब्रैकेट लगा दिया। ठीक, अब बीच में यहाँ है माइनस, तो माइनस लगाएंगे। आपको ये चीज़ लिखनी है तो लिखिए, अदरवाइज मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया था कि आपकी बुक में इस तरह से भी दिया हुआ है, मैं आपको डायरेक्ट इससे बता रही हूँ। तो Z1 लिख दिया, बीच में माइनस लगाया, और ऑब्वियसली जब माइनस लगता है तो आगे ब्रैकेट C प्लस ID, Z1 माइनस Z2। ठीक, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। A प्लस IB माइनस है, ब्रैकेट के अंदर जाएगा, सबके साइन चेंज करेगा, तो ये हो जाएगा माइनस C माइनस ID। ठीक है, अब यहाँ पर देखें A भी हमारा रियल पार्ट है, C भी हमारा रियल पार्ट है, इनको साथ में लिख देंगे। तो A और C माइनस का है तो माइनस के साथ ही लिखेंगे। देन इन दोनों को देखें तो प्लस का IB माइनस का ID। ठीक, सिंपल। A और ये माइनस का C दोनों रियल पार्ट हैं इसलिए अलग कर लिए, और इमेजिनरी पार्ट है IB और माइनस ID। ठीक, और ये रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट अगर आपको क्लियर नहीं है तो पिछला वीडियो देख लीजिए, पिछले वीडियो में मैंने सारी चीज़ अच्छे से बताई है। और देखिए ये भी इंट्रोडक्शन चल रहा है, पिछला भी इंट्रोडक्शन ही था, तो अगर दोनों इंट्रोडक्शन नहीं देखेंगे तो आगे चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। इसलिए अगर इंट्रोडक्शन पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले पार्ट 1 देखिए, और पार्ट 1 देख लिया तो पार्ट 2 पूरा देखिए। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब देखें इनमें तो कुछ नहीं कर सकते, इनको लिख दिया A माइनस C, ब्रैकेट लगा के, रियल पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट की बात करें, दोनों में से I कॉमन आ रहा है तो प्लस लगाया, I कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर बचा B और माइनस D। ठीक, तो यहाँ पर देखें फिर से, अगर हम डिफरेंस भी करते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर का तो हमको आउटपुट में क्या मिला, एक कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब इसके लिए एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझा देती हूँ। सो यहाँ पर देखें हमने एग्जाम्पल लिया, दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए, Z1 लिया 4 प्लस I5, Z2 लिया 2 प्लस I3। ठीक है, अब इन दोनों को हमको क्या करना है, डिफरेंस फाइंड करना है इन दोनों का। तो चलिए कर देते हैं, Z1 माइनस Z2 इक्वल टू, Z1 की प्लेस पर Z1 लिख दीजिए 4 प्लस I5, बीच में माइनस है, माइनस लगा दीजिए, फिर Z2 लिख दीजिए, और माइनस लगाए तो ब्रैकेट लगेगा। Z2 क्या है, 2 प्लस I3। बात आगे समझ में। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखें 4 प्लस I5, ये माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो माइनस साइन चेंज कर देगा, ये प्लस का है तो माइनस का, ये प्लस का है तो माइनस का, तो माइनस का 2 माइनस का I3। ठीक, अब जैसा कि हमने देखा है कि भाई ये भी रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है, दोनों को साथ में लिखेंगे। 4 प्लस का है प्लस का, 2 माइनस का है माइनस का। ठीक, इमेजिनरी पार्ट की बात करें तो I5 और I3। ठीक, अब यहाँ देखें 4 और 2, ऑब्वियसली ये नंबर है, माइनस हो सकते हैं, यहाँ A और C थे, ये तो माइनस हो नहीं सकते थे, तो 4 माइनस 2 2, प्लस लगाया। इन दोनों को देखें, दोनों में से I कॉमन आ रहा है, ले लिया, बचा क्या, यहाँ 5, बीच में माइनस, यहाँ बचा 3। ठीक, तो ये आ जाएगा 2 प्लस I और 5 माइनस 3 2। लीजिए, बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने डिफरेंस फाइंड कर लिया, एग्जाम्पल भी देख लिया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम उसको देखते हैं। और अगर आप उसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है,
तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो यहाँ पर भी सबसे पहले हमको एग्जाम्पल लेना होगा दो कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं Z1, वही a+ib एंड Z2 ले लेते हैं c+id, ठीक। अब यहाँ पर हमको दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो चलिए कर देते हैं। Z1 इंटू Z2, तो Z1 को लिखेंगे सबसे पहले a+ib मल्टीप्लाई c+id। अब देखिए ये तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है, जैसे आप पॉलिनोमियल का मल्टीप्लाई करते थे ना, बस वैसे ही करना है। यहाँ पर क्या है a+ib c+id, तो दो ब्रैकेट्स हैं अलग अलग, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो a का मल्टीप्लाई करेंगे पहले इन दोनों में, या फिर सिंपल तरीके से लिखें तो a का मल्टीप्लाई सबसे पहले करेंगे c+id में, फिर बीच में प्लस, फिर ib का करेंगे c+id में। जब आप छोटी क्लासेस में पढ़ते थे तो दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई ऐसे ही करना आपने सीखा होगा, ठीक है। तो a का मल्टीप्लाई c+id में, देन ib का मल्टीप्लाई c+id में, ठीक। बेसिक तरीका यही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। a का करेंगे c में तो ac, a का करेंगे id में तो iad, ठीक। अब इसकी बात करें आगे तो प्लस लगाया, i एज इट इज b इंटू सी bc, यानी i b का मल्टीप्लाई करा c में तो ibc प्लस i, अब यहाँ पे दो i है तो क्या हो जाएगा i स्क्वायर bd। बात आगे समझ में? क्या किया, यहाँ पर भी i था, यहाँ पर भी i था, तो i इंटू आई स्क्वायर bd, ठीक। बात आगे समझ में? चलिए आगे सॉल्व करते हैं। ये ac एज इट इज, इन दोनों की बात करें तो दोनों में आपका i कॉमन आ रहा है तो i कॉमन ले लिया, ये रहा ad प्लस bc, ठीक। यहाँ पर देखें अब आ गया आपका i स्क्वायर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में ही कि पावर ऑफ i जो है वो आपको समझना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अब ये चीज़ जो है आपके क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं हर जगह काम आने ही वाली है। तो i स्क्वायर की वैल्यू मैंने आपको क्या समझाई थी, -1, तो i स्क्वायर की प्लेस पर मैंने यहाँ लिखा -1 क्योंकि प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, और bd, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा ac प्लस iad प्लस bc एज इट इज है ये पूरा। -1 का मल्टीप्लाई bd में करेंगे तो ये हो जाएगा -bd, ठीक है ना। 1 का मल्टीप्लाई आप किसी में भी कर लीजिए वही चीज़ आ जाएगी। तो bd इंटू 1 bd और ये माइनस। अब यहाँ देखें ac भी रियल पार्ट है, bd भी रियल पार्ट है क्योंकि इसके साथ कोई भी i नहीं है, तो इनको साथ में लिखेंगे ac माइनस bd, अलग कर लिया रियल पार्ट को, और इमेजिनरी पार्ट तो i के साथ है ही, ad प्लस bc। लीजिए हो गया मल्टीप्लाई। तो बस कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन जो है उसमें एक छोटी सी चीज़ ये एक्स्ट्रा जुड़ गई कि यहाँ आ गया आई, तो आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, ठीक। ये आपको पता होना चाहिए जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ पिछले वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर का हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसी तरह का एक एग्जाम्पल लेंगे, उससे हम इसको समझेंगे अच्छे तरीके से। तो एग्जाम्पल में Z1 हो जाएगा हमारा 3 + i5 और Z2 हो जाएगा हमारा 2 + i6, ठीक है। तो Z1 और Z2 दो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। अब इन दोनों का हमको करना है मल्टीप्लिकेशन, ठीक। तो चलिए करते हैं। Z1 इंटू Z2 इक्वल टू, Z1 लिखेंगे सबसे पहले 3 + i5 मल्टीप्लाई करेंगे 2 + i6, ठीक है। ये Z1 ये Z2, अब मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 और i6 में, तो चाहे तो लिख लीजिए इसको इस तरह से, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 + i6 में, देन फिर प्लस i5 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 + i6 में। ये बहुत ही बेसिक तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, है ना, बहुत ही बेसिक तरीका है। चलिए 3 × 2 = 6, 3 × 6 = 18, लेकिन i पहले लिखेंगे देन लिखेंगे 18, ठीक है। देन आगे बढ़े तो 5 × 2 = 10 और इसके साथ है i, तो i 10, देन प्लस लगाया। अब यहाँ देखें i 5 और i 6 है, तो i का मल्टीप्लाई i में होगा तो हो जाएगा i स्क्वायर, 6 × 5 = 30,
सिंपल। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो ये 6 तो एज इट इज़, ये दोनों आई वाले हैं, ये आई स्क्वायर है, तो आई स्क्वायर का आई से तो कोई लेना देना है नहीं, तो आई वालों को क्या करेंगे, आई कॉमन ले लेंगे यहाँ से। यहाँ बचेगा 18 प्लस यहाँ बचेगा 10। अब यहाँ पर देखें ये प्लस लगाया हमने, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1 और मल्टीप्लाई में इसके 30 लिख दिया। ठीक, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझा रही हूँ। 6 प्लस आई 18 प्लस 10 हो जाएगा हमारे पास 28। क्लियर? ठीक है। अब यहाँ देखें प्लस माइनस, माइनस 30 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 30, तो -30। ठीक, अब आगे चलें तो भाई ये भी रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है, क्योंकि इन दोनों के साथ आई नहीं है तो इनको साथ लिखेंगे। 6 और माइनस का 30, इमेजिनरी पार्ट हमारा अलग आई गया है, आई इंटू 28। अब इन दोनों को देखें, एक प्लस का एक माइनस का सब्ट्रैक्शन, तो 30 में से 6 माइनस होगा, बचेगा 24, लेकिन क्योंकि 30 बड़ा है इसमें माइनस का साइन है तो माइनस, प्लस आई 28। लीजिए, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने मल्टीप्लाई किया तो हमको आउटपुट में भी क्या मिला है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि इसके साथ क्या है, आई। तो Z1 इंटू Z2 हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया। सो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह से करेंगे ये चीज़ मैंने आपको समझा दी, इस तरीके से भी और एक एग्जाम्पल से भी। अब इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं तो उनको भी देखेंगे हम। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर तो हमने देख लिया, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर लॉ। तो क्लोजर लॉ की बात करें तो जैसा कि हमने एडिशन में देखा था कि भाई अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उनका हम एडिशन कर रहे हैं तो एडिशन करने पे जो आंसर आता है वो भी क्या होता है, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी तरीके से अभी हमने देखा कि जब हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन किया तो मल्टीप्लिकेशन करने पे जो आंसर आया वो भी क्या आया, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये सिंपल सा है क्लोजर लॉ कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बस यही चीज़ मैं यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, और ये चीज़ आपने अभी एग्जाम्पल में भी देख ली कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने प्रोडक्ट किया था तो हमको आंसर में भी क्या मिला था, एक कॉम्प्लेक्स नंबर। ये देखिए, दो कॉम्प्लेक्स नंबर थे हमारे, Z1 Z2 दोनों कॉम्प्लेक्स हैं, इनका प्रोडक्ट किया तो आंसर में भी क्या मिला, 24 रियल पार्ट है, 28 इमेजिनरी पार्ट है। तो A प्लस आई बी के फॉर्म में आ गया हमारा मल्टीप्लिकेशन, बस। तो यही है हमारा क्लोजर लॉ। ठीक है, सेकेंड है कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ तो सिंपल ही है कि Z1 इंटू Z2 इक्वल होता है Z2 इंटू Z1। ठीक, फॉर टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 हैं तो Z1 इंटू Z2 इक्वल होगा Z2 इंटू Z1, सिंपल। ठीक, देन थर्ड क्या है हमारा, एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ की बात करें तो फॉर एनी थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर हमारे पास कोई तीन कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 Z2 और Z3, तब तो अगर हमारे पास तीन कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 Z2 Z3 तब एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंग Z1 इंटू Z2 ब्रैकेट में, ब्रैकेट के बाद Z3 इक्वल होगा Z1 Z2 Z3। ठीक, देन नेक्स्ट है हमारा द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करें तो वो किस तरह से एग्जिस्ट करती है, तो देखें जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है वो इस तरह से एग्जिस्ट करती है कि 1 प्लस आई 0, जैसा आपने एडिशन में देखा था 0 प्लस आई 0, वो क्या थी, एडिटिव आइडेंटिटी। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो होती है वो इस तरह से एग्जिस्ट करती है 1 प्लस आई 0। यहाँ पर 1 क्या है आपका रियल नंबर, 0 भी रियल नंबर है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो 1 प्लस आई 0 ओवरऑल हो क्या जाएगा 1,
क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई आप आई में करेंगे तो ये पूरा पार्ट हो जाएगा 0, तो बचेगा क्या, सिर्फ 1। तो 1 + I0 = 1 जो है ये एग्जिस्ट करती है हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मतलब अगर हमको कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो इस आइडेंटिटी का हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बात आगे समझ में। तो अगर देखा जाए तो हम हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको वही मिलेगा z। ठीक है, बात आगे समझ में। देन नेक्स्ट जो है उसको देखते हैं। तो जिस तरीके से एडिटिव इनवर्स होता है उसी तरीके से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। तो एडिटिव इनवर्स के लिए माइनस लगता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होगा, डिवीजन। सिंपल है। ठीक है, तो चलिए इसको लिखते हैं। तो इसके लिए देखें, अगर हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या है, z है। ठीक है, अब अगर इसका हमको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है तो कैसे लिखेंगे, इसका इनवर्स कैसे लिखेंगे हम, ठीक है ना। जिस तरीके से हमने क्या किया था कि हमारा एडिटिव इनवर्स था, तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर था z और एडिटिव इनवर्स लिखना था तो हमने इसमें क्या लगा दिया था, माइनस। इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन का उल्टा क्या होता है, डिवीजन। तो ये आ जाएगा डिवीजन में। ठीक है, बात आ गई समझ में। और अगर हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों का, कॉम्प्लेक्स नंबर का और उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, तो आपको मिलेगा क्या, ओवरऑल मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसा कि हमने जब एडिटिव इनवर्स देखा था तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर और एडिटिव इनवर्स को जब हमने ऐड किया था तो हमको मिला था 0, वो क्या थी, आपकी एडिटिव आइडेंटिटी। इसी तरीके से जब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को मल्टीप्लाई किया तो हमको जो मिला वो क्या रहेगा, हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जो हमने अभी पढ़ा है 4th पॉइंट में। ठीक है, बात आ गई समझ में। देन नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो सिंपल सा ही है, क्योंकि जब हमने अभी एग्जाम्पल किया था तो उसमें हमने कुछ इसी तरह का काम किया था। क्या किया था कि z1 अगर बाहर है तो z1 का मल्टीप्लाई z2 में भी होगा, z3 में भी होगा। तो z1 z2 बीच में प्लस है यहाँ पर, इसलिए प्लस, देन z1 z3, तो z1 दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो गया। देन इसी तरीके से z1 + z2 ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट के बाहर है z3, तो ये जो z3 है ये z3 इन दोनों के साथ अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो z1 के साथ भी होगा z3 और z2 के भी साथ होगा z3, तो z3 दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, z1 z2 इनके साथ z3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो ये है हमारा सिंपल सा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो यहाँ पर हमारा जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है हमने वो भी देख लिया, उसकी यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ भी देख ली। और आई होप आपको अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अभी मैंने जितना बताया है वो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, वीडियो भी पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए अब हम देखते हैं डिवीजन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो डिवीजन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर भी उतना ही सिंपल है, इतना ज़्यादा कोई टफ नहीं है। तो सबसे पहले हम 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं। सो यहाँ पर देखिए हमने 2 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए, z1 a + ib वही और z2 c + id। अब हमको डिवाइड करना है, ओवरऑल बोला जाए तो z1/z2। लेकिन हमेशा आपने देखा होगा डिवाइड करते हैं तो आपका जो z2 है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो z1/z2 करेंगे, इसका क्या मतलब हुआ, वेयर z2 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसको उसी फॉर्म में लिखेंगे। z1 कितना है हमारा, a + ib और z2 है c + id। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। अब हम एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया, z1 a + ib, z2 c + id। अगर इनको डिवाइड करना है तो इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं a + ib/c + id। लेकिन जब एग्जाम्पल करेंगे तो थोड़ा सा और अलग चलेगी चीज़।
तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। Z1 लेते हैं हम 6 + 3i, Z2 लेते हैं 2 - i। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं Z1 अपॉन Z2, डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो Z1 कितना है 6 + i3 लिख लें, 3i लिख लें, कुछ भी 3i अपॉन 2 - i। ठीक, लेकिन इसको यही नहीं छोड़ देना, अब इसको आगे सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखें डिनोमिनेटर में आ गया है 2 - i, और i की वैल्यू क्या होती है अंडर रूट के अंदर -1। और जैसा कि हमने पहले भी इस तरह के क्वेश्चन किए हैं, जब भी डिनोमिनेटर में रूट वाली वैल्यू आती है तो हम क्या करते हैं उसका रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन मतलब कि जो भी डिनोमिनेटर में है उसका हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, लेकिन जो साइन है उसका अपोजिट साइन लेते हैं। जैसे यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या लेंगे हम प्लस। ठीक है, बात आ गई समझ में? ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आई की वैल्यू होती क्या है हमारी अंडर रूट के अंदर -1 ही तो होती है ना, पिछले वीडियो में भी देखा था हमने। ठीक है, तो यहाँ पर रूट की वैल्यू आ रही है ओवरऑल कहा जाए, और डिनोमिनेटर में रूट वाली वैल्यू हम लेते नहीं है, तो इसीलिए इसका रैशनलाइजेशन करेंगे। रैशनलाइजेशन मतलब कि जो डिनोमिनेटर में है उसका मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, लेकिन साइन चेंज करके। तो बीच में अगर माइनस है तो प्लस लेंगे, अगर प्लस होता तो दोनों जगह क्या लेते माइनस। ठीक, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखें बीच में मल्टीप्लाई है, मतलब इसका और इसका मल्टीप्लाई होगा, मतलब यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा अब हमको इसमें। ठीक है, बात आगे समझ में? 6 + 3i × 2 + i न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर की बात करें तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आपका अप्लाई हो रहा है, a - b a + b। ठीक, ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है ना, a - b a + b, और ये फॉर्मूला क्या होता है हमारा a² - b²। तो a है हमारा 2, b है हमारा i, तो 2 का स्क्वायर माइनस i का स्क्वायर, सिंपल। ठीक है, देन आगे सॉल्व करेंगे तो इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में हम। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर आप देख ही चुके हैं, वही चीज़ यहाँ अप्लाई होगी। 6 × 2 6 2 = 12, 6 × i 6i, इसका हो गया। आप 3 का करेंगे तो 3i का मल्टीप्लाई 2 में, तो 3 2 = 6i, देन 3i का i में, तो 3 तो एज इट इज i × i² ठीक, बात आगे समझ में? डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं आगे। 2 का स्क्वायर 2 2 = 4, बीच में माइनस लगा है। i² की वैल्यू मैंने आपको बता चुकी हूँ -1। आगे सॉल्व करेंगे। न्यूमरेटर की बात करें तो ये 12 तो एज इट इज, ये दोनों i हैं, दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, 6 + 6 हो जाएगा हमारा 12i। ठीक, यहाँ की बात करें तो प्लस का 3 एज इट इज, i² की वैल्यू होती है हमारी -1, अपॉन में जाते हैं तो 4 - +1। ठीक है, देन आगे सॉल्व करेंगे इसको तो सिंपल सी चीज़ है, ये है 12 और ये 3, लेकिन 3 के मल्टीप्लाई में है -1, 3 1 = 3, लेकिन माइनस का 3, तो ये हो जाएगा 12, और ये -3 हम इसके साथ ले लेंगे क्योंकि ये भी रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट हम लिख देते हैं i के साथ 12, 12i लिखें या i12 लिखें, बात एक ही है ना, अपॉन 4 + 1 5। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 12 में से 3 माइनस होगा, आ जाएगा 9 + i12 अपॉन 5। तो देखें यहाँ पर आउटपुट क्या आया आपका, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आया। 1/5 को आप ऐसे लिख दीजिए 9 + i12, लीजिए आ गया Z1/Z2। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर भी देख लिया, इसके साथ ही जो हमारा अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर था वो कंप्लीट हो गया है। कुछ और भी चीज़ें रह गई हैं अभी जो कि मुझे आपको बतानी है, तो वो हम देखेंगे अगले वीडियो में। सो आई होप आपको अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और मेरा ये वीडियो भी पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इसके अलावा अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।